निश्चित रूप से बांग्लादेश तोड़ा, मगर 93,000 फौजियों के बाद हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के ऊपर कोई चीज समझौता नहीं कर पाए। अब अगर उसके बाद क्या मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को जेपी नड्डा को सुबह सुबह राजतंत्र की बात क्यों करनी पड़ी? राजवंश झूठ बोलता है, उसके वफादार उस झूठ को फैलाने में जुट जाते हैं। इसी बिंदु पे आ रहा हूं। उसके बाद जो भारत का एक बड़ा आर्थिक परिदृश्य में उभार शुरू हुआ, वो नरसिम्हा राव के समय में शुरू हुआ, जो गांधी परिवार के प्रभाव से दूर थे। संयोग की बात क्या है कि हमारे जितने गलत निर्णय हुए, वो पीओके से लेके अक्साई चीन से लेके तिब्बत पे चीन को मान्यता देने से लेके, और जो हमारी आर्थिक नीतियां हो या फिर हमने सोशलिस्ट नीतियां अडॉप्ट कर ली, सेकुलर शब्द जोड़ लिया, ये जितनी भी हमारी समस्याएं थी, और अगर 1991 में सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी तो महीने के वीपी सिंह और चंद्रशेखर के शासनकाल में नहीं आई थी, राजीव गांधी जी के समय से उसकी पूरी व्यवस्था चल रही थी। यही समस्या है कि परिवार गलतियों में गलतियां करता है, परंतु यदि आप पत्र पत्रिकाओं से लेकर पुस्तकों तक देखें तो ऐसा प्रचंड महिमा मंडन परिवार का होगा कि आप चौंधिया जाएंगे। अगर आप दूसरा पक्ष न पढ़े तो ऐसा लगेगा जैसे स्तुतिगान हो रहा है, और फैक्ट अगर आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो, और वही आप बताइए विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता, क्या बताइए, राहुल गांधी जी की समझ ज्यादा, शरद पवार जी की समझ ज्यादा, मायावती जी की समझ कम है क्या राहुल गांधी से? ये बताइए उद्धव ठाकरे जी, तमाम लोग, आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, किस मामले में राहुल गांधी जी इसके प्रसंग? सुधांशु जी, अब आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स को दिया और बिना इंटरप्ट के आपने दिया, मुझे उम्मीद है कि आप फेलो पैनलिस्ट के साथ भी यही सलूक करेंगे। आजकल उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी की काफी नजदीकी बढ़ रही है। आप लोग उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हैं, उद्धव ठाकरे आपकी चाइना पॉलिसी की तारीफ करते हैं। चलिए इस विषय पर मैं बाद में आऊंगा। सुधांशु जी, रोहन गुप्ता, आप तो बीजेपी कांग्रेस के ट्विटर के बॉस हैं या सोशल मीडिया के बॉस हैं, मैं ऐसे आपसे सवाल पूछता हूं। अब मुझे बताइए, ये चाइना को लेकर जो पॉलिसी है रोहन भाई, ये पॉलिसी क्या ट्विटर पर सरकार डिस्क्लोज कर देगी? ऑल पार्टी मीटिंग हो गई, वहां पे बता दिया, फिर भी राहुल गांधी अड़े हुए हैं, जैसे वो राफेल में अड़े हुए थे कि चोरी हुई है। वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन चली गई है, कि तो जिद हो गई। या तो मेरी बात मानो, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। अमित जी, आपने जो पूर्व भूमिका की उस पर कुछ बोलना चाहूंगा। आजादी की लड़ाई के पहले आपने देखा होगा कि भाजपा के पूर्वज और अंग्रेज मिलकर कांग्रेस पे वार करते थे। आज अंग्रेजों का स्थान गोदी मीडिया ने ले लिया है। आज गोदी मीडिया और भाजपा मिलकर देश की आत्मा पर, कांग्रेस पार्टी पर वार करते रहे, कांग्रेस लड़ती रहेगी। बात यहाँ पे अमित भाई कांग्रेस की या किसी परिवार की बात नहीं है। ये पता नहीं आप किस मीडिया की बात कर रहे हो, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। रोहन जी, आप किससे बोल रहे हैं अमित भाई? आपने तो आते ही मीडिया पर सवाल खड़ा कर दिया। कोई होगा जिस मीडिया पे आप सवाल करेंगे, मेरे चैनल तो इस्तेमाल ना करें ना उसके लिए। सुनिए अमित भाई, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, प्लीज मेरी बात को खत्म करने दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ, जो गोदी मीडिया अंग्रेज थे, आज गोदी मीडिया ने वो स्थान भाजपा के साथ ले लिया है और हम लड़ने को तैयार है। देखिए अमित भाई, भाजपा 6 साल से शासन में है, हम तो विपक्ष में है। आज ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा है। आप रोज डिबेट कर रहे हैं कि अब चाइना पीछे जा रहा है, हमारा सैन्य। अरे आप सैन्य का अपमान तो मत कीजिए। एक जो कार्टूनिस्ट ने बहुत अच्छा दिखाया, अब आपके वीडियो लिंक पे प्रॉब्लम आ रही है रोहन, मैं आपको मैं बोलूंगा, आपके वीडियो लिंक पे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बहुत ही स्लो डाउन हो रहा है आपका वीडियो। जैसे ही आप बोल रहे हैं कुछ दिक्कत है, कुछ टेक्निकल दिक्कत है। अब ठीक आ रहा है, अब आप बोलिए रोहन जी, बोलिए। ठीक है, मेरा ये कहना है अमीश भाई, हम देश की बात करें, भूल जाइए सब परिवार को, कांग्रेस को, सबको भूल जाइए। देश को ये कहना कि ना कोई गुस्सा था। हमारी जो एलएसी है वो हम फिंगर 8 तक है, सबको मालूम है। हमारी एलएसी में हम लोग बागबान वैली हमारे पास है, सबको मालूम है। अगर चाइना वहां पे आता है, आप कैसे देश को झूठ बोल सकते हैं कि आपके वहां घुसपैठ नहीं हुई? दूसरी बात, इंटरनेशनल मीडिया हो, चाइना आज हमारे प्रधानमंत्री के बयान को कोट करके बोल रहा है, आज कूटनीतिक दृष्टि से हमको दूसरे देशों का साथ लेना हो, हम क्या साथ लेंगे? क्या हम हमारे प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को काउंटर करेंगे? बात यहाँ पे आप कितना भी वार कर लीजिए, कांग्रेस वार कीजिए, कोसिए, पुरानी चीज लाइए, जवाब आपको देना पड़ेगा। जी रोहन, आप अपने आपके वीडियो को हम रिकनेक्ट करते हैं। देयर इज सम प्रॉब्लम, क्योंकि आपका स्लो मोशन में पूरा वीडियो हो जाता है, ऑडियो सुनाई नहीं देता। फिर हम दोबारा आपको कनेक्ट करते हैं, आप रिकनेक्ट करिए हमारे साथ। मैं सुधांशु को बोल रहा हूँ जवाब देने के लिए। सुधांशु, कभी आप फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं, कभी आप स्लो मोशन में हो रहे हैं, दिस इज अ प्रॉब्लम। लेकिन सुधांशु, मैं आपके पास आता हूं। अब ये जो
बाकी चीजों पर सवाल है, मीडिया के ऊपर ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी सवाल उठा देती है, लेकिन मेरा सवाल बेसिक ये है कि राजवंश की बात कर और सियाचिन की बात करके आप चाइना से ध्यान भटकाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं? देखिए, जहां तक चाइना से ध्यान भटकाने और अटकाने की बात है, तो मैं तो 100 बातों की बात नहीं कहता हूं। उनका विचार अपनी जगह, ये कह रहे हैं कि हमारा फिंगर 4 और फिंगर 8 तक था, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने LAC फिंगर 8 तक मानी थी जब चीन से समझौता किया था? कौन सी पोस्ट थी हमारी वहां पे? प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट बोला है, एक फौजी पोस्ट उनकी, एक फौजी पोस्ट उनकी, बीच में नो मैंस लैंड। जिस नो मैंस लैंड में उन्होंने आने का प्रयास किया, मैं पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार में फिंगर 8 तक पोस्ट थी? बोलिए हाँ या ना। और 93 में आपने समझौता किया, तो आपने फिंगर 8 चाइना से बनवाया था कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। आप लोग बोलिए हाँ या ना। नया पैन लेके आ रहे हो, गद्दारी कर रहे हो तुम लोग देश के साथ में, गोदी मीडिया के साथ मिलके। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। शर्म उनको आनी चाहिए जो आज भी सेंट्रल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके बैठे। आप लोग बोल रहे हो, अरे अपनी पार्टी का समझौता तो रद्द कर दो, उसके बाद भैया देश की गद्दारी का भाषण दो। नहीं था, आप जिस प्रकार से धोखेबाजी, अच्छा नहीं तो समझौता सार्वजनिक कर दो। नहीं था। आज फिंगर 4 से फिंगर 8 में हम नहीं जा पा रहे, ये एक हकीकत है। अरे भैया फिंगर 4 फिंगर 8 बाद में कर लेंगे, पहले वो समझौता रद्द करिए। भारत को नहीं तो गद्दार वो है जिसने शी जिनपिंग के साथ समझौता करके लिखित में रखा है और समझौता कैंसिल करने को तैयार नहीं। हमारी सरकार चीन से आने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए रोक दिया, हमारी सरकार ने BSNL का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया, हमारी सरकार ने रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। तमाम एक सेकंड, रोहन, सुधांशु, देखिए मेरा आप दोनों स्काइप पर है, दोनों के ऑडियो में प्रॉब्लम आ जाती है। मेरा निवेदन है कि एक एक करके आप लोग बात करें। रोहन जी एक सेकंड, सुधांशु जी एक सेकंड। रोहन, एक तो आप अपने ऑडियो को दोबारा, वीडियो को दोबारा कनेक्ट करिए। देयर इज बिग प्रॉब्लम, आपका ऑडियो काफी खराब आ रहा है। और सुधांशु जी मेरा भी निवेदन है, जब रोहन बोले तो आप ना बोले, जब आप बोले तो रोहन जी ना बोले। मेरा निवेदन है, और मेरा ये भी निवेदन है कि किस गोदी मीडिया की बात हो रही है।